ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ये अगर आ गया तो 50% आपको वास्तु आ गया। बहुत ही सिंपल है समझना, और हर एक जगह पे ध्यान रखना इस चीज को। ये जो देख रहे हो आप, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ ईस्ट, ठीक है। साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट को, नॉर्थ की वॉल है इसलिए ऐसे देखना है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट। ये चार ऊपर के ट्राइंगल में आएंगे। नहीं पता चलो फिर से। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, ये ऊपर के ट्राइंगल में है। वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ और साउथ ईस्ट नीचे के ट्राइंगल में है। इसको, ये थियरी है, थियरी इसी के बेस पर थियरी ऑफ एक्सेस भी है। इसी के बेस पर वॉल पैनलिंग, क्लेडिंग और जितने भी विंडोज करनी है वो सारी चीज इसी के ऊपर है। हाँ, हाँ, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट वो ऊपर का ट्राइंगल गिनना है। वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ और साउथ ईस्ट नीचे का गिनना है। भी ये जितनी भी दिशाएं है ऊपर के ट्राइंगल वाली, वो लाइट यानी कि हल्की होनी चाहिए। कूल, ठीक है। कूल यानी कि ठंडी होनी चाहिए। लोअर यानी कि नीची होनी चाहिए, ठीक है। और ओपन यानी कि खुली होनी चाहिए। यही है फॉर्म करेक्शन। इसमें लेवलिंग की थियरी आएगी, इसमें एक्सिस की थियरी आएगी, इसमें सोर्स और सिंक डायरेक्शंस की थियरी आएगी। राइट। वैसे ही जो नीचे का ट्रायंगल है वो हैवी होना चाहिए, यानी कि घर का ज्यादा से ज्यादा वजन नीचे के पार्ट में आना चाहिए, उसमें भी साउथ वेस्ट में मेन। नीचे का पार्ट गर्म चीजों के लिए बनाया गया है, उसमें भी गर्म में मेन साउथ ईस्ट है हमारा। यहाँ पे जो हैवी है वो साउथ वेस्ट है। हाइटेड यानी कि सबसे ऊंचा पॉइंट हमारे घर का साउथ वेस्ट होना चाहिए। और फ्लोरिंग लेवल पे भी जो लेवल डिफरेंस की बात है वो भी साउथ वेस्ट ही ऊंचा होना चाहिए। अभी हम लोग क्या करवाते हैं, साउथ वेस्ट का अगर किसी का कोई किसी का घर है, उसमें साउथ वेस्ट में उसका बेडरूम है, तो उसको लेवल डिफरेंस यानी कि साउथ वेस्ट ऊंचा करने के लिए हम वहां पे वुडन फ्लोरिंग करवा देते हैं। भले में प्लास्टिक के स्टिकर लोग है वो, अभी तो ओरिजिनल वुडन फ्लोरिंग तो 90% लोग नहीं लगाते, क्योंकि वो प्रॉब्लम भी ज्यादा देता है और निकल भी जल्दी जाता है। बट वो लेवल डिफरेंस इतना तो इतना, बट मेरा साउथ वेस्ट ऊंचा होना चाहिए। और इसके, ये पूरी थियरी है, ठीक है, फॉर्म करेक्शन की। ये थियरी आपको रामायण में भी देखने को मिलेगी। रामायण में उसके कुछ श्लोक है, अभी मैं बताऊंगा टाइम रहेगा तो, कि साउथ वेस्ट ऊंचा होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट नीचा होना चाहिए, साउथ वेस्ट में पहाड़ है, नॉर्थ ईस्ट में झरना है। तो राम जी बोल रहे हैं कि लक्ष्मण आज की रात हम यहाँ पे रुक जाएंगे। तो एक वहां से भी एक थियरी ऑफ वैलिडेशन मिलता है, ठीक है। ये हाइटेड होना चाहिए, हाईएस्ट पॉइंट मेरा साउथ वेस्ट होना चाहिए पूरे घर में, बंगलो है तो। और ये क्लोज्ड होना चाहिए, यानी कि ये मेरी साउथ की वॉल और ये मेरी वेस्ट की वॉल, वहां पे कम से कम खिड़कियां होनी चाहिए। और नॉर्थ की वॉल में और ईस्ट की वॉल में ज्यादा से ज्यादा खिड़कियां होनी चाहिए, दरवाजे होने चाहिए। ये जितना बंद उतना अच्छा, ये जितना खुला उतना अच्छा। राइट। इसमें कोई डाउट है? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि रेमेडीज आपको तभी समझ आएगी। साउथ
मोस्टली बंद होना चाहिए। साउथ और वेस्ट की वॉल मोस्टली बंद होनी चाहिए। जितनी कम खिड़कियां वहां पे है उतना अच्छा। સાઉથ ઇઝ કન્સિડર કરી લેવાનું ને આમાં સાઉથ ઇસ્ટ કન્સિડર કરવાનું. આ એવું વિચારવા અહીંયા નથી લખ્યું, અહીંયા લખ્યું છે, અને અહીંયા નથી લખ્યું, અહીંયા લખ્યું છે. નોર્થમાં સીડીઓ આવી વચ્ચે વાળી હા મસ્તાન વાળી વચ્ચે હા રાજસ્થાનની અંદર અઢિયા માઇલ હોય હા તો નોર્થ ખરાબ જ થયું તમારું, ના ચાલે. આ તો સાહેબ હિન્દુસ્તાન નકશો જો રાખો ઊંધું છે હા આ એવું જ છે ને, જોવા બધું એ તો તકલીફ છે. હિમાલય દીવાના બધું ઉપર જાય ઈશાનમાં છે હિમાલય. આખું ઊંધું છે આપણે તમે પકડાય નહીં. તમે ઇન્ડિયાના મેપ ઉપર ચક્ર બેસાડશો ને, હા આખું ઊંધું છે ઇન્ડિયાના મેપ ઉપર ચક્ર બેસાડશો ને તો શું થશે ખબર? સાંભળો તમને કહું છું, ઇન્ડિયાના મેપ ઉપર ચક્ર બેસાડશો ને તો શું થશે ખબર? પશ્ચિમ જે ગેઇન્સ એન્ડ પ્રોફિટની દિશા છે ત્યાં આપણે ગુજરાત છે. સૌથી વધારે માઇગ્રેશન યુપી, બિહાર અને રાજસ્થાન નોર્થ વેસ્ટમાં છે. ગયા બાર ઘરનું છોડીને, બરાબર. રામ સેતુ બન્યું એ કઈ એન્ટ્રી ખુલી આપતી? S3 ની એન્ટ્રી ખુલી ગયા રામજી ભગવાન આપે. નોર્થ વેસ્ટ નોર્થ ઇસ્ટ ને ઈસ્ટ આસમાનનો બારી બારનો મેક્સિમમ રાખવાનો. મેક્સિમમ સાઉથ ઇસ્ટ સાઉથ સાઉથ વેસ્ટ ને વેસ્ટ એમાં સૌથી ઓછા.